ये है वायरल गानों की तर्ज पर नातिया कलाम पढ़कर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कारी अबू बकर, जिनके अंदाज को पसंद करते हुए मौलाना तारिक जमील ने पास बुलवाया और बेहद सराहा और इनाम से भी नवाजा। छोड़ वैन साइश की दे रोग रब को मना कबर दी सोच। मुझे बताएगा ये यूनिक बड़ा कर रहे हैं, कैसे ख्याल आया कि ये जो गाने बजाने हैं इनको ख़त्म करना है? बस ये ख्याल आया कि मैंने देखा कि गाना आया था, तो हमारे घर में ना कोई टीवी है ना ही हमारे घर में कोई मोबाइल होता है, तो मेरे छोटे छोटे भतीजे थे, हमारा मौलवी घराना है, तो वो हर वक्त ये गाने गुनगुनाते रहते थे कि जुल्फां तेरियां लुढ़न खावन वाले। मैंने सोचा यार ये हमारे बच्चे हैं, मौलवी घराना है, तो ये हाल है। जो आम लोगों के बच्चे हैं जिनके घर में टीवी है या मोबाइल है तो उनकी क्या हालत होगी, तो क्यों ना मैंने कहा इनको ख़त्म किया जाए, इनकी जगह पे कोई ऐसी चीज़ लेके आएँ कि बच्चों की ज़ुबान पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए, अल्लाह का नाम आ जाए। तो फिर वहाँ से शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि अल्लाह पाक इतनी इज़्ज़त दे देगा, अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाज दिया, लोगों ने पसंद। अच्छा, वो पहली वीडियो कौन सी थी और उस पर कितने व्यूज़ है और लोगों का क्या फीडबैक? हाँ, वो गाना आया हुआ था पहला जुल्फां तेरा लुढ़न खावन वाले, सराकी में वो बहुत मशहूर हुआ गाना। सुबह होवे शाम होवे अल्लाह अल्लाह होंठा ते नाम होवे अल्लाह अल्लाह, मुश्किल कुशाए साडा हाजत रवाए अल्लाह, जिंदगी भी अल्लाह दे दे मौत दा मालिक अल्लाह, आलम ते कब्जा तेरा अल्लाह अल्लाह होंठा ते नाम होवे अल्लाह अल्लाह। ये वाला था। माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएगा, ये बड़ा यूनिक काम है, बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ लोग इसमें नेगेटिविटी बड़ी लाते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे ब्रीफ करेंगे? लोग 80% 80% लोग ऐसे हैं जो कि मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मतलब पसंद करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप इनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, चलो हक़ की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, चलो आपकी वजह से हमारे बच्चे, हालांकि मुझे बड़े फ़ोन आते हैं, फैमिलीज़ देखते हैं मेरी वीडियो, वो कहते हैं काफ़ी हमारे बच्चे ऐसे थे जो सुबह सुबह गाने सुनते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नाते सुनते हैं। वो और सिंगर कहते नहीं मौलवी साहब हाथ हौला रखा करो। उनके पसले मुझे कालें आती हैं कि भाई कारी साहब आप ये जो हमारी तस्वीर ऊपर लगा देते हो ना, ये ज़रा ना क्या करें, हमारी रोज़ी रोटी का मसला होता है। ये बताएगा, मौलाना तारिक जमील साहब दी रिनाउंड, उनसे आपकी मुलाकात की और वो भी आपका काम बड़ा सराहते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, तो उनसे कैसे मुलाकात हुई, उनके बारे में? मैंने तो मजाक समझा, मेरे साथ जो दोस्त थे, हम जा रहे थे रास्ते में, वो कहते थे बस दरो दीवार को हाथ लगा के आएंगे, बाकी मौलाना साहब आपकी नात कैसे सुनोगे, इतने बड़े वो स्कॉलर हैं माशाल्लाह, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो वाक़तन वो भाई खड़े हुए थे, मौलाना साहब के साथ हमें दोजानों होकर हम बैठे, घुटनों से घुटना मिलाकर, तो मौलाना साहब को हमने कलाम सुनाया, मौलाना साहब ने बहुत पसंद किया, मुझे इनाम दिया, और मुझे उसकी गार्ड की अभी भी कॉल आई थी रिसेंटली, वो कह रहे थे कि मौलाना साहब अक्सर आपका कलाम सुनते रहते हैं। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, ऑनर की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए। बताएगा, वैसे जैसे आजकल एक बड़ा रिसेंटली वायरल था नक दको का, जी जी। सुन, जब इंटरव्यू से पहले डिस्कशन हो रही थी, आप कह रहे थे कि सब कहते हैं वो नक दको के मौलवी जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हो जाए। उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, तकरीबन मेरे 6-7 मिलियन से ज़्यादा उस पर व्यूज़ आए थे। वो ये था, रब दा बंदा रब दा खाके रब दे दर ते नहीं आंदा है, रब दा बंदा रब दा खाके रब दे दर ते नहीं आंदा, रब नू जे तू लभना चाहदा रब मस्जिद विच लब जांदा है, रब दा बंदा। बताएगा, आप प्रोफेशनल टीचर भी हैं, तालीम भी देते हैं, तो जब स्कूल में जाते हैं तो बच्चे फरमाइश करते हैं उस्ताद जी आज कोशिश हो जाए, आता हूँ तो आपको पता है कि लेक्चर 45-40 मिनट का होता है, तो उसमें बच्चों की फरमाइशें ज़्यादा होती हैं। बच्चे कह रहे होते हैं सर वो आपकी आई हुई थी, उस पर इतना लाइक्स से, उस पर इतना व्यूज़ से, उस पर हम कमेंट पढ़ते रहें, हमें भी सुना है, तो साफ ज़रा बच्चे फिर फरमाइशें भी करते हैं, उनको भी सुनानी भी पड़ती है। माशाल्लाह माशाल्लाह सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए, तो कोई पैसे वगैरह भी कमा रहे हैं? अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ इज्जत दी है तो वहाँ पैसा भी दिया है, तो मैं अगर कहूँ मैं अच्छी खासी इनकम कर रहा हूँ, इससे लोगों को पता नहीं मिलता हो या नहीं मिलता होगा, लेकिन मेरी अच्छी खासी इससे इनकम अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। ये समझें कि जो मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ से मुझे जो 1 महीने का मिलता है, यहाँ से मैं 3-4 महीने का इकट्ठे 1 महीने में कमा लेता हूँ। आजकल एक बड़ा गाना मैं तो समझता हूँ कि अच्छा है, उन्होंने कहा छोड़ वे मुर्शिद इश्क दे रोग, मतलबी दुनिया मतलबी मुनाफिक लोग, तो उसको आप कैसे देखते हैं? छोड़ वे इंसान इश्क दे रोग रब को मना कबर दी सोच, छोड़ वे इंसान इश्क दे रोग रब को मना कबर दी सोच, रब को मना कबर दी सोच, कूड़ा ए जहाने कूड़े हैं लोग,
रब को मना कबर दी सोच, रब को मना कबर दी सोच। गानों की तर्ज पे आप नातिया कलाम बनाते हैं, डेफिनेटली गानों से आप नफरत करते हैं, खुद भी तो सुनते होंगे, तो ये तो फिर कहीं ना कहीं ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है। मेरे जो व्यूवर हैं वो अक्सर ये सवाल करते हैं मुझसे, मोहब्बत करने वाले भी और नफ़रत रखने वाले भी। वो ये कहते हैं कि आप गाने सुनते होंगे। देखो आमिर भाई, मैं इसका आसान लफ्ज़ में जवाब देता हूँ कि अल्लाह ने मुझे हाफ़ज़ा बहुत अच्छा दिया है। कोई भी अगर गाना आता है तो उसकी तर्ज पे मैं जो कलाम लिखता हूँ मुझे 10 से 12 मिनट लगते हैं। जब मेरा इतना हाफ़ज़ा है तो साफ ज़ाहिर में सफ़र करता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, तो ये चला हुआ होता है, मैं स्पेशली नहीं सुनता हूँ। और सबसे बड़ी बात आपको भी समझ आएगी, मेरा कोई भी आप नात उठा के देख लें जो तर्ज पे हो, उसके चंद फ़िक्रे होंगे पहले तो वो चले हुए होते हैं रक्शों पे, वैगन पे, तो मैं सुन लेता हूँ, मुझे वो याद हो जाता है, मैं उसकी तर्ज पे नज़म बना देता हूँ। सुनता नहीं हूँ वैसे, बेसिकली मुझे गानों से नफरत है। मेरे मोबाइल में या मेरे घर में कोई गाना वगैरह नहीं चलता, मुझे नफरत। मैं आपकी वीडियो आज चेक कर रहा था कि उसमें लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये मज़हब का आर्ट यूज़ कर रहे हैं, ख़ुद को सेंसेशन बनाने के लिए इस तरह कर रहे हैं, तो कैसे ब्रीफ करेंगे इसको, क्या वाकई ऐसा है? जी मोस्टली मुझे भी यहाँ मेरे भी कमेंट आते हैं कि आप वायरल होने के लिए जो है ना ये नात इस्तेमाल करते हो, लाइक लेने के लिए करते हो। तो मैं ये कहता हूँ कि हदीस शरीफ है, इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। मेरी नीयत ये है कि गाना ख़त्म हो जाए, बच्चे जो हैं गाने ना सुने, बड़े गाने ना सुने। यकीन करें मुझे बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं जो कहते हैं कि भाई कारी साहब हम गाने सुनना छोड़ गए आपकी वजह से। तो मेरे ख्याल में अगर कोई एक बंदा भी गाने सुनना छोड़ जाए, तौबा कर ले, तो मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई आखिरत पक्की है। मेरी तो उस नात बनाने का मुझे सिला दुनिया में मिल गया, मुझे और क्या चाहिए। कारी साहब मुझे ये बताएगा, बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर, तो कुड़ियाँ भी मैसेज करती हैं? बहुत सारी करती हैं भाई, कोई एक करती है, आते हैं भाई इस तरह के तो कोई नहीं आती, लेकिन वो कहती हैं कि भाई हम आपके कारी साहब का जनाजा जायज़ है। मेरा जनाजा पहले से जायज़ है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नात खानी करता हूँ, तो नबी की नात खानी बंदे को कहाँ से कहाँ पहुँचाती है। अल्लाह ने नात खानी के सदके अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पसंद की शादी करवाई है। वो कुड़ी नाते सुनती थी मेरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने पसंद से मुतासिर आवाज़ से मुतासिर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने शादी की हुई है। शादी से पूछ इस्लाम में 4 हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हमारे करीबी हैं, दोस्त हैं, वो कहते हैं भी 4 होनी चाहिए, अभी तो एक ही काफ़ी है। अभी देख रही हैं तो आज से रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे, मुझे लगता है आप पिटवाएंगे मुझे। कारी साहब भी डर ओ जितनी बीवी तो थल्ले लगे। हमारे उस्ताद क्या कहा करते थे कि उस्ताद की मार खाओ तो जहन्नम की आग हराम है, और बीवी की खाओ तो दुनिया की आग हराम। दुनिया के खल्ले चपेड़ों से बचना चाहते हो तो बीवी की मार खा लो। हम तो सुबह शाम खा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की जिंदगी गुजर रही है। सवाब ये सवाब है, अब क्या बताएं आपको, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो जनाब तंज़ो मज़ाक से भरपूर इंटरव्यू कारी साहब की मर्जी से किया, आपकी मर्जी से? बिल्कुल बिल्कुल कोई मसला भी नहीं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, कारी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो वायरल गाने होते हैं उनकी तर्ज पर नातिया कलाम पेश करते हैं, और देखते ही देखते मिलियंस में चले जाते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। कारी साहब कीमती वक्त का अगेन शुक्रिया, और बहुत सी नेक ख्वाहिशात आपके लिए, और आपकी दूसरी शादी की भी दुआएं। आमीन।